अस्सलाम वालेकुम। जो पेंटिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं अमेरिकन आर्टिस्ट है और वैसे पैदा तो रशिया में हुआ था, लेकिन अमेरिकन आर्टिस्ट इसको कहा जाता है। और मार्क रोथ को हर कोई जानता है और बड़ा ही फेमस आर्टिस्ट था मॉडर्न आर्ट का। तो इसका काम क्या था, और ये जो सिर्फ आपको पीछे कलर्स नज़र आ रहे हैं, तो ये सिर्फ कलर नहीं है, इनके पीछे एक पूरा एक उसका एम था, एक मकसद था। तो उसको आज थोड़ा सा तो ये जो पेंटिंग पीछे नज़र आ रही है, मार्क रोथ को 20वीं सदी के वस्त का एक ज़बरदस्त अमरीकी एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट था। वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था, वो 4 ज़बानें बोलता था। उसमें पैदाइशी तौर पर काफ़ी फ़नकाराना सलाहियत थी, लेकिन उसने पेंटिंग और ड्राइंग की कोई ख़ास ट्रेनिंग नहीं ली थी। और मार्क का ख्याल था कि पोर्ट्रेट और मनाजिर के बारे में आर्टिस्ट जो हैं बहुत काम कर चुके हैं, और ज़िंदगी की अहम चीज़ें जो हैं उनके इज़हार के लिए नए तरीके तलाश करने की ज़रूरत है। जर्मनी में जो कुछ हो रहा था, उसमें उससे पैदा होने वाला शदीद जज्बात, और दुनिया भर में जो फाशिस्ट ख्यालात थे, अमेरिका में ख़ास तरह की अफसरदगी थी कई सालों से, और कई जो शहरी माशरे थे वो इससे डिस्टर्ब थे। हाँ, शुरू-शुरू में वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बचकाना था। उसकी ज़िंदगी के सादा और बुनियादी असासात को इंतहाई गैर पेचीदा अंदाज़ में ज़ाहिर करने की कोशिश करने से उसने सबवे सीरीज़ में इसके मनाज़िर सामने आए, जिसमें रंग, शक्लों और उनकी जो तालमेल थी उसका उसने इस्तेमाल किया। और सबसे बेसिक जो था, उसने एक जिनकी आउटलाइन रेक्टेंगल्स वो बनाता था, और उसका ख़्याल था कि अ, उसकी पेंटिंग का जो मकसद है, लोग उसकी पेंटिंग के पीछे बैठ के उस पे सही अपना ओपिनियन दे सकें, और अपनी पेंटिंग्स के ऊपर वो चाहता था कि आप बैठें, उसे कम से कम बैठ के आराम से गौर से उसको देखें, और लोग उसकी पेंटिंग देख के रोने लग जाते थे। क्यों? वजह ये थी कि वो जो था उसका काम जो था वो आपके इंटेलेक्ट को टच करता था। दूसरा एक और अहम बात थी, वो ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा सादा चीज़ों में दिखाना चाहता था। यानी कि जो बेसिक इमोशंस होते हैं इंसान के, वो थ्रू बेसिक कलर्स के ज़रिए वो इसको चाहता था कि वो बयान करें। कभी भी उसने अपनी पेंटिंग को नाम नहीं दिया, क्योंकि उसका ख़्याल था कि जब हम पेंटिंग को नाम दे देते हैं, तो आप एक ख़ास सिमत में, जो व्यूअर है, जो देखने वाला है, वो एक ख़ास सिमत में चला जाता है। वो हमेशा अपनी पेंटिंग्स को नंबर्स देता था। मिसाल के तौर पर ऐसे 8, 9, 6, तो वो नंबर्स देता था, क्योंकि नंबर्स जो हैं वो आपको जस्ट एक सीरीज़ की तरफ ले जाते हैं। उसको पढ़ने से कोई आपके ज़हन में कोई इमेज नहीं पैदा होता, जबकि अल्फाज जो हैं उनको जब आप पढ़ते हैं तो उनके पीछे उनका एक वजूद आपके ज़हन में पैदा हो जाता है। जबकि जब हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से बात करते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके माइंड में एक जो है काउंटिंग चल रही होती है, जबकि उसके वो चाहता था आप उसकी पेंटिंग को देखें, आप अपना परसेप्शन दें, और सिंपल वो बहुत सादा जो आपके इमोशंस हैं, जो पेचीदा ज़िंदगी बन चुकी है, उसको बहुत सादा तरीके से चीज़ों को समझें। तो मार्क रोथको, इसका काम देखें, बेहतरीन आर्टिस्ट है, और इसकी पेंटिंग्स को देखें। आमतौर पे कहा जाता है कि जो मॉडर्न आर्ट है, कुछ लोग इसकी बहुत ज़्यादा मुखालफत करते हैं। ऐसी बात नहीं है। जब उसमें आप स्किल देखेंगे, पेंट एप्लीकेशन देखेंगे, बहुत ही